जय शंकर से मुलाकात की है। ट्रेड डील के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात। वॉशिंगटन में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रेड डील के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। अब इंडिया और अमेरिका जो है उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहां जहां दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कंडेम करते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई फॉरेन ऑफिस इसका जवाब देगा? क्या हमारी हुकूमत इसकी जवाब देगी? इनको लात मार के फेंक दिया। मादनियात का सौदा तो हम कर रहे थे, पीछे लेके मादनियात के डब्बे हम खड़े थे। मोदी ने अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना यार, अपना जिगरी, अपना दोस्त मोदी को करार देके जप्पी डाल ली है। हम अभी तक कटोरा लेके पीछे ही खड़े हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, हालात बड़ी तेजी से इंटरनेशनली बदलते हैं, और मुसलसल मैं कह रहा हूं कि ये जो इनको लगता है ना इन्होंने सब काबू कर लिया है, यस, जब तक फौज वाला कार्ड इनके पास है और ये थोड़ा बहुत निगोशिएट करते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। लेकिन आखिर कब तक? आखिर कब तक? ट्रम्प मतलब बोल रहा है, बस जो उसकी आदत है बोल देता है, और बाद में सोचता है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। अच्छा, बात यह है कि वो ईरान से तो ले रहे हैं जी, रशिया से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं, और तो इसलिए इंडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इंडिया नहीं मानेगा बात, बट बेसिकली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इतना तब्दील नहीं करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि रातों रात ये तब्दील हो जाए। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो किसी न वो एक उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया जी। अब वहां से वो निकलना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ थोड़ा बहुत मेरे साथ कुछ तावन कर ले और मुझे एक्सक्यूज मिल जाए निकलने का। इंडिया जो है ना वो काफी ताकतवर होता जा रहा है। ठीक है, हो गया बिल्कुल। तो वो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है उनका, तो वो कैसे नहीं आएगा। वो उसको तो लेने की जरूरत नहीं है ना, पैसा पूछा। एड की बात करें आप, उनका एक रिक्शे चलाने वाला देख लेना, वो इंग्लिश टॉक करता है अच्छी भली, हम लोग नहीं बोल सकते हमारा। जो ट्रम्प है ना, ये भी एक दोगली सी पॉलिसी खेलता है। वो भी कुछ डराता है, फिर साथ में साथ ही जो है ना आपको पीछ पे हाथ भी रख देता है। ये ऐसे करता है। वो भी दोगले हैं, वो भी दोगले, मगर वो ताकतवर हो गए अंदर से। हमसे ज्यादा ताकतवर हैं वो, इकोनॉमी के हिसाब से वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हमारा क्या हाल हुआ हुआ देखें आप, हम इतना कुछ है। उनसे उन्होंने एक तबादला की मुलाकात की। मार्को रूबियो और जयशंकर की मुलाकात का जो रीड आउट इशू किया गया है, उससे पता चलता है कि बहुत ब्रॉड इश्यूज के ऊपर जो है बातचीत हुई है, जिसका ताल्लुक जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से भी है, उसमें कॉपरेशन से भी है, ओवरऑल एनर्जी के मामलात के साथ भी है, तवानाई से, डिफेंस मैटर्स में भी बात हुई, ट्रेड के ऊपर बात हुई, मिनरल्स जो है क्रिटिकल मिनरल्स उसके हवाले से बात हुई, और क्वाड जो 4 कंट्रीज का एक अलायंस है जिसमें हिंदुस्तान, अमेरिका, जो पैसिफिक का है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जापान है, उसके मामलात में कि बायलैटरलिज्म भी चाहिए, हमें रीजनल कोऑपरेशन भी चाहिए। अब एस जयशंकर की जो मुलाकात हुई है मार्को रूबियो के साथ, ये ठीक एक दिन के बाद हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट किया कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ट्रेड मामला ठीक हो गए हैं, हम 18% रेसिप्रोकल ड्यूटी लगाएंगे, जिससे उसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया। तो उसके फौरन बाद उनकी ये मुलाकात हुई। ये और बात है कि अभी इसी दिन में, गुज़िश्ता चंद घंटों में, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बड़ा ही डिटेल्ड और खूबसूरत एनालिसिस छपा है, जो ये कहता है कि इस वक्त टोटल कंफ्यूजन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह, जिस तरह से वो करते हैं, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के साथ किया था कि ऐलान कर दिया था, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या मामला हैं, इसी तरह से उन्होंने ट्रेड के हवाले से ये ट्वीट कर तो दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब उसको वेलकम किया तो उन्होंने भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं थी। तो अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है, और 4 चीजें जो है इसमें स्टैंड आउट करती हैं। अभी मैं मजीद वापस आता हूं कि मार्को रूबियो और इनकी मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस है एस जयशंकर की, लेकिन 4 चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं। पहले तो यह है कि एक चीज ही क्लियर हुई है कि रेसिप्रोकल ड्यूटीज 25 के बजाय 18% हो, 18% होंगी, लेकिन ये 18% ही रहेंगी, ये 43% बन जाएंगी, बिकॉज इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर 50% ड्यूटी है, और गालिबन अगस्त सितंबर में रशियन ऑयल इंपोर्ट करने पे भी उनके ऊपर 15-25% ड्यूटी लगाई गई थी। और नरेंद्र मोदी किसी ने मुझे लिखा है, तो उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दी है कि हिंदुस्तान रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देगा। जब मॉस्को से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने उन्हें इस किस्म की कोई चीज नहीं की। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस जयशंकर वॉशिंगटन में क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वॉशिंगटन में अमेरिका का एक मूट हो रहा है, एक मिनिस्ट्रियल हो रही, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल्स मूट और मिनिस्ट्रियल, जो 2 से 4 फरवरी, यानी अब जो 4 फरवरी का दिन है और जो शुरू हो रहा है इस वक्त अमेरिका में शुरू होगा, उसमें ये खत्म होगा। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एस जयशंकर हिंदुस्तान से पहुंचे 1-2 दिन पहले, और 50
ممالک جو ہیں اندازاً 50 یا 50 سے زیادہ ممالک اس میں شرکت کریں. اکثر ممالک کے یہاں پہ فورن منسٹرز ہیں یا ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس اس میں شرکت کرنے کے لیے بعض ممالک کے آئیں. یہاں پر ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے پاکستان ریلیٹڈ, اسی لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو یہاں پہ نہیں بلایا گیا اور اس کی جگہ علی پرویز ملک جو پاکستان کے انرجی پیٹرولیم کے منسٹر ہیں وہ یہاں پہ پہنچے. لیکن پرابلم اتنا ہی نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ ایس جے شنکر کی یہاں پر پارٹیسپیشن جو ہے وہ 13 جنوری کو اعلان اس کا ہو گیا تھا ہندوستان